ओम शांति। आज जो समय चल रहा है उसमें बाबा कहते हैं कि दातापन के संस्कार बाहर आने चाहिए, और दातापन के संस्कार जिस आत्मा में आ जाते हैं वो आत्मा जो है वो स्वतः ही आत्मिक स्थिति में टिक जाती है। तो दातापन के संस्कार मीन्स क्या है? सबको चलो सुख देना है, शांति की अंजलि देना है, और लेकिन उसको छोटे रूप में कहे तो दुआ देना हो सकता है। लेकिन क्या हमने वो दूसरे को सुख शांति देने या दुआ देने का सही अर्थ में उसका जो स्पष्टीकरण है, जो भाव है, क्या समझा है? तो आज हम आत्मा इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि वास्तव में दुआ होती क्या है। हम ये समझेंगे कि दुआ असर कैसे करती है। हम ये समझेंगे कि किसी को इतने साल से दुआ देने पर भी कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है, तो दुआओं पर संशय क्यों पैदा हो जाता है ना? होता है ना कि घर में कोई बदलता नहीं है, बार बार कोई किसी का संस्कार ऐसा है और दुआ बार बार कर रहे, चेंज ही नहीं हो रहा है, फिर दुआ देने से क्या फ़ायदा? ऐसा कई बार संदेह भी उत्पन्न होता है। तो अगर आप सभी इन प्रश्नों से गुजर रहे होंगे तो आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दुआ का स्पष्टीकरण आज हम गहराई से बाबा की दृष्टि से समझने वाले हैं। तो चलो हम बिना देरी किए सेशन को शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत से पहले एक बात समझनी है कि दुआ करने की आदत जो है ना, आदत बना दी है ना लोगों ने। अभी दुआ को काम की तरह लेते लोग। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, दुआ को काम की तरह समझा गया है। दुआ कभी काम की तरह नहीं होती। थोड़ी बातें स्पष्ट बोलूंगा लेकिन समझने लायक हो जाएगी, ताकि आपकी दुआ ऐसी हो कि तुरंत असर कर जाए, इसलिए स्पष्ट बोलना ज़रूरी हो गया है। तो दुआ को काम की तरह कहा गया ना, दुआ लो, दुआ दो, यह भी तो एक तरह से काम ही हो गया ना। तो थोड़ी सी समझ को यहाँ पर ठहर कर देखने की ज़रूरत है। जब आत्मा किसी के लिए दुआ करने बैठती है और अंदर काम है दुआ देना, अगर ऐसा समझती है, भाव चलता रहता है ना। हाँ, ये भाव तो बहुत अच्छा है ना, भाव तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम दुआ देने की आदत को काम समझते हैं, मुझे उसके लिए दुआ देनी है, उसके लिए दुआ देनी है, तो उसके अंदर होता क्या है कि सामने वाली आत्मा बहुत कमज़ोर है, उसे मेरी दुआ पूरी कर रही है, हम समझते हैं। तब दुआ जो है वो गलत दिशा में चली जाती है। अगर आप दुआ दे रहे हो और अंदर एक भाव उत्पन्न हो गया, वो कमज़ोर है, मैं बढ़िया हूँ, मैं उसे दुआ दे रही हूँ, तो कमज़ोर मान लेना, वहाँ पर तो दुआ कर्म बन जाती है, प्रवाह रुक जाता है। यहीं से तो दुआ कर्म बन जाती है। कर्म अच्छा हो सकता है कि आप उसे, सामने वाला कमज़ोर है करके दुआ दे रहे हो, हाँ, नीयत भी साफ है आपकी, हाँ, ऐसा नहीं कि, लेकिन एक मेहनत जुड़ जाती है इसके पीछे। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को कमज़ोर मान रहे हो, यानी उसको अधूरा मान रहे हो, तो उसको पूरा करने के पीछे तो अपनी जी जान लगा रहे हैं ना। हाँ, तो एक तरह से वो टेंशन भी क्रिएट कर लेता है ना। घर में किसी को देखा ये बहुत गुस्सा कर रहा है, इसको शांति की ज़रूरत है, दुआ दे, धनाधन 1-2 घंटे तक दुआएं दे रहे हो, शांत हो जाए, शांति हो रही है, ये आत्मा शांत हो रही है, और फिर भी 2 घंटे बाद चिल्ला दिया उसने, तो बोलोगे कि अब मेरी दुआ असर कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, तो पहली चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि आपने दुआ में क्या किया, घर में कोई गुस्से में है ये, तो आपने तो अपने आप को शक्तिशाली मान लिया, मतलब दूसरे को कमज़ोर मान लिया। दूसरे को तुम कमज़ोर मान रहे हो, हाँ, उसके अनुभवों के साथ जुड़ चुके हो, तुम खुद उतर गए हो मैदान में, अपनी स्थिति से हट चुके हो ना। दुआ असर थोड़ी करती है फिर। तो क्योंकि सामने वाले की स्थिति नहीं सुधरेगी तो संतोष, सुधर गई तो संतोष आता है, नहीं सुधरी तो फिर अंदर फिर निराशा हो जाती है। यहीं से तो दुआ का जो प्रवाह है वो टूट जाता है। दुआ का प्रवाह जो है ना, अंदर से जो नेचुरल शक्ति दुआ जो बहती है ना, वो आपके सामने वाले का रिजल्ट आया तो ठीक है, खुश हो, नहीं आया दुखी हो, तो वो प्रवाह थोड़ी बना है। असल में दुआ जो है ना वो कोई कर्म नहीं है। दुआ का संबंध करने से नहीं है, होने से है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप अपनी स्थिति में रह करके जब उसको देखते हो ना, तो दुआ ऐसी प्रवाहित होती है, ऐसी प्रवाहित होती है, एक्चुअल में सामने वाले के लिए आप खुद रुकावट बन जाते हो, तो दुआ प्रवाहित नहीं होती है। घर में कहते हैं कि मैं सबको दुआ दे रहा हूँ, अगर मैं ईमानदार से कहूँ तो अपन खुद ही दुश्मन बन जाते हैं उसके दुआ के प्रवाह में। क्यों? क्योंकि हम उसको बदलना चाहते हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
है है हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, ये चाहे हम उसको, हम आत्मा स्थिर रहे, मैं आत्मा स्थिर हूँ। बस ट्रेन चल रही, ट्रेन में तुम बैठे हो तो तुम्हें ट्रेन की स्पीड नियंत्रण करनी, ये सब नहीं है ना। जो है उसको स्वीकार कर लेना है कि वो आत्मा ऐसी है, लेकिन अंदर से वो स्थिर है। उसको अपनी दुआएं जो है ना, वो उसको उसकी शक्ति से मिला देती है, लेकिन दुआ निर्भरता नहीं बनाती है। तो पहले तो स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक स्वीकार करने का अर्थ है कि किसी की जीवन यात्रा को हम नहीं संभाल सकते, हम अपने मन के अनुभवों को हम नहीं संभाल सकते, तो दूसरे के मन के अनुभवों को हम कैसे संभाल सकते हैं। हाँ, हमारे मन में कभी क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव हो जाता है। हम देखने वाले हो सकते हैं अनुभवों को संभालने वाले नहीं हो सकते। दिन भर में क्या गारंटी कि दिन भर में तुम्हारे सुख शांति के अनुभव है, दोपहर में कुछ अलग अनुभव आ सकते हैं। लेकिन एक बात तो फाइनल हो सकती है कि मेरे मन में अनुभव कुछ भी आए, लेकिन मैं अनुभव से जुड़ने वाली आत्मा नहीं हूँ। वैसे ही सामने वाले को भी तो देखना होगा, उससे भी जुड़ना नहीं होगा कि उसकी जीवन यात्रा में जो चल रही है उसमें रुकावट पैदा मत करो। खाली एक देखो, आप आत्मा स्थिर, पहले आप अपनी स्थिति पे स्थित हो जाओ। हाँ, नहीं तो उसको बदलने की जिम्मेवारी ले ली, उसको बदलने की दुख ले लिया, उसको बदलने की चिंता ले ली, तो वो दुआ चिंता बन जाती है। हाँ, उसको बदलना है, बदला नहीं, शाम को देखोगे, चेक करोगे, सुबह दिया दुआ दी, शाम तक बदला कि नहीं बदला कोई तो बच्चे को ये वो परिणाम से जुड़ गई ना दुआ, तो अपेक्षा से जुड़ गई ना दुआ, तो रिजल्ट कहाँ रहा। ऐसी दुआ में डर होता है किसी को ठीक करने। ऐसा मतलब यूं नहीं है कि कोई बीमार है तो दुआ ही नहीं, बीमार है पर हम इसको कमजोर मानकर दुआ नहीं दे सकते। मैं आत्मा स्थिर हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा स्थिर हूँ, ये स्थिति है अपनी, और वो सामने वाले को भी उसी स्थिति में देखना, यह दुआ है। उसकी बीमारी को स्वीकार करना कि जीवन यात्रा चल रही है और वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये बात स्वीकार करनी ही होगी। सामने वाली आत्मा को हम क्या देखते हैं, जीवन यात्रा चल रही है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है ना। लेकिन नियंत्रण में एक चीज़ है कि वो आत्मा अपनी शुद्ध और सत्य स्थिति में स्थिर रहे, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली उसको शक्तियाँ भीतर से मिलती जाएंगी और सब कुछ स्वतः दिशा मिलने लग जाएगी। स्वतः ही दिशा मिलेगी तो स्वतः ही सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आप जिम्मेदारियों से बच जाओगे, परिणाम की चिंता करोगे, तो दुआ की जगह तो चिंता हो जाती है। और जब आत्मा है, जैसे अगर मैं आत्मा अपना एग्जांपल दूँ, कोई बीमारी आ गया या कोई गुस्से वाला आत्मा आ गया, कोई भी आ गया, एनीवन आ गया, तो अगर बीमार है, किसने मेरे को बोला कि भाई ये बीमार है भाई जी, ये दुआ करनी है उसको। जैसे भी कैंसर के पेशेंट थे, आपने देखा होगा, हाँ अभी वो ठीक होने लगे, रिजल्ट आपको, अच्छा वो किडनी के पेशेंट थे वो ठीक हो गए, देखो 70% है। तो उसमें मैं हम क्या करते हैं, दुआ का एक विधि है, वो ठीक हो जाए वो नहीं है। ये देखो बहुत गहरी बात है, वो परिणाम से जुड़ जाते हैं ना, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, कल दूसरी बीमारियां भी लगती रहती है, कब तक ठीक करते रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं, अगर ज़्यादा उसकी भावनाओं में उतर गए ना, उसको बोला तेरा दर्द मेरा दर्द है, तो क्या हुआ, हम खुद उतर गए ना अपनी स्थिति से, तो हम दुआ नहीं दे सकते ना। तालाब में कोई डूब रहा है, तुम भी उसमें कूद के डूबने लग गए, तो तुम भी डूबे वो भी डूबे, तो बचाएगा कौन। तो तुम बोलोगे तेरा दर्द तो मेरा दर्द है, तो तुम भी दर्द में उतर गए, वो भी दर्द में उतर गया, तो बचाएगा कौन, दुआ देने वाला तो आप दोनों को दुआ देनी पड़ेगी। ये तो ऐसा हो गया ना। तुम बोलोगे कि उसके दर्द मुझे देखा नहीं जा रहा। कोई लोग मुझे बाबा के कई मनसा ग्रुप वाले भी, कोई आत्मा की जो समझी नहीं, वो कहती है कि भाई जी मुझे देखा नहीं जा रहा इसका दर्द, अपन को दुआ देनी है। मैंने कहा तुम भी उतर चुके हो, उसको दुआ नहीं देती है। मैंने कहा सबसे पहले मन में सोचता, पहले तो दुआ इस आत्मा को जरूरत है जो दूसरे की जिम्मेदारी का बोझ फालतू इतना सारा ले रखा है। हाँ, समझे कुछ बात को। दुआ परिणाम से नहीं जुड़ी रहती है। दुआ जो है वो एक में भरोसा, अच्छा एक बात है ना, इसमें भरोसा पैदा होता है। आप जो दुआ कर रहे हो उसमें मन भारी हो जाता है किसी के लिए, तो वो दुआ कहाँ होगी। आप किसी के लिए, घर में भी किसी के लिए दुआ करो ना, आपका मन भारी है, तो दूसरे का मन तो हल्का कैसे होगा। पहले तो खुद का मन भारी है, तो दूसरे को दुआ कहाँ असर करी होगी। सोचो न जरा, परिवार में मैं दुआ दे रहा हूँ तो मेरा चेहरा खुशनुमा होना चाहिए ना। मैंने उनका बोझ नहीं लिया कि मेरे आसपास के लोग बदल ही जाए। इसका अर्थ क्या हुआ। और कोई बीमारी आत्मा का मैंने उदाहरण, तो मैं आत्मा दुआ दे रही हूँ, परिणाम से नहीं जुड़ी हूँ, तो एक अंदर से जब मैं आत्मा स्थिर रहती हूँ तो और एक भरोसा पैदा होता है।
वो भरोसा शुद्ध होता है जो अंतर्मन से निकलता है कि मैं आत्मा स्थिर हूँ और वो दुआ दे रही हूँ, परिणाम से नहीं जुड़े हो। ये आत्मा भी अपनी शक्ति से मिल जाए, इस आत्मा की सब कुछ ठीक रहे, ये दुआ है, लेकिन उसमें परिणाम नहीं, भरोसा है। क्योंकि मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित होकर के जब दुआ दूंगी तो सामने वाली आत्मा भी जो मेरी दुआ से ठीक हो रहा है ऐसा नहीं है, वो उसकी दुआ से, अपनी दुआ से वो उसकी भीतर की शक्ति को पहचान रहा है। दुआ सहारा बन रही है, हमारी दुआ असर नहीं कर रही है, समझो मेरी बात को। हमारी दुआ उसकी स्थिति बनाने में, उसकी स्थिति से जोड़ने में, उसको एक सहायक बन गई था, मदद कर रहे हम उसकी आत्मा को। हम ही सब कुछ कर नहीं रहे, एक सहारा बन रहे, निमित्त बन रहे हम। उसके भीतर में तो शक्तियाँ है ही, हर एक आत्मा में शक्तियाँ हैं। तो हमारी दुआ उसकी आत्मिक शक्तियों को जगा दे, हमारी दुआ जो है वो उसकी आत्मा को स्थिर कर दे, स्थिरता ले आए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम खाली उसके लिए बीमारी की थोड़ी कल्पना कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आत्मा की शक्ति की स्थिरता से जब हम दुआ करते हैं तो सामने वाला बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होने लगता है। लेकिन परिणाम ये उम्मीद मत रखो, कारण कैसा है, बिल्कुल उससे डिटैच होकर के काम करेंगे तो दुआ जो है वो असर करती है। यह बात समझ में आ गई होगी। तो दुआ देने की जिम्मेदारी छोड़ देना इसका अर्थ नहीं कि बीमारी को ठीक, इसका अर्थ है कि बीमारी को ठीक करने का बोझ अपने सिर पर मत ले लो। हाँ, या मेरी दुआ से ठीक होना चाहिए, मेरी भावना से इसकी हालत बदलनी चाहिए, है ये नहीं है। जबकि सही समझ के कि मैं इसके साथ हूं, लेकिन इसके जीवन को चलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से पक्की करो। कौन सी गलत क्या समझ लिया है कि अब मेरी दुआ से ठीक होना चाहिए, मेरी भावना से इसकी हालत बदलनी चाहिए, ये गलत समझ है। फर्क समझो। और सही समझ क्या है कि मैं इसके साथ हूं, मतलब मैं आत्मा स्थिर और उसकी आत्मा को स्थिरता करने के लिए मैं इसके साथ हूं भाई। उसकी आत्मा स्थिर हो, उसकी आत्मा शक्तिशाली, अपनी पुरानी स्मृति जो है वो आ जाए, मैं इसके साथ हूं, लेकिन इसके जीवन को चलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, समझ में? क्योंकि देखो, कोई आत्मा बीमार है तो दो तरह की दुआ हो सकती है। एक तो बोझ वाली दुआ है, इसे ठीक हो ही जाना चाहिए, मैं बहुत दुआ कर रहा हूं फिर भी सुधार क्यों नहीं हो रहा है, कहीं मेरी दुआ कमजोर तो नहीं है, अगर ठीक नहीं हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। ये दुआ थोड़ी है, ये तो आप नियंत्रण करना चाह रहे हो, ड्रामा को नियंत्रण करना चाह रहे हो, भावनाओं को नियंत्रण करना चाह रहे हो, अंदर की चिंता को नियंत्रण करना चाह रहे हो। शुद्ध दुआ क्या है? क्योंकि ये अशुद्ध दुआ क्यों हुई? क्योंकि आपने सामने वाले को बहुत बीमार मान लिया है ना, सामने वाले को कमजोर मान लिया, इसे ठीक होना चाहिए, इसका मतलब बहुत कमजोर है वो सामने वाला, बहुत दुआ कर रहे फिर भी सुधार क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब वो बहुत गलत आदमी है, तभी तो उसको सुधार कर रहे हो तुम। शुद्ध दुआ जो होती है उसमें पहली ये चीज स्वीकार की जाती है, बिना बोले पहली यही बात होती है। मेरे सामने कोई भी आत्मा आती है, मैं अपना अनुभव के द्वारा बता रहा हूं तो मैं अपनी बात करूंगा कि मैं इसे कमजोर नहीं मानता, मैं जो उसके दर्द है उससे भागता भी तो नहीं हूं, लेकिन उसके दर्द और सब चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना है। मैं अपने स्थान पर स्थिर हूं, बिल्कुल स्थिर हूं, देख रही हूं, हस्तक्षेप नहीं, उतर जाओ उसके दर्द में नहीं उतरूंगा, उसकी जीवन के चलाने की शक्ति नियंत्रित नहीं करूंगा, बस मैं अपने स्थान पर स्थित हूं। तो वो वाइब्रेशन बन जाते हैं, वो शक्ति बन जाती है, और वो आत्मा भी उस अपनी शक्ति को पहचानने लगती है, जिससे उसका सारा ही जीवन बढ़िया होने लगता है ना, सब कुछ अच्छा रहता है ना। तो और उसके उसके स्थान पर छोड़ देना मतलब ये नहीं कि परवाह नहीं करना, दूरी बना ली। बाकी इसका सही अर्थ ये है कि आत्मा के भीतर फिर डर नहीं होता है ना, जल्दबाजी नहीं होती कि ठीक हो ही जाना चाहिए, कि जकड़ नहीं होती अपने अंदर। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, दुआ अगर पे इस पे तुम नियंत्रण करना चाहते हो कि ऐसा ही हो जाना चाहिए, वैसा हो जाए, उसको असर, ये नियंत्रण होगा तो दुआ जाती नहीं है ना। मेन बात तो दुआ अपनी स्थिति से वो शक्ति जाती नहीं है, दुआ जाती नहीं है, उसका अर्थ क्या है? इसलिए बाबा क्या कहते हैं, दुआ स्थिति से दी जाती है। जिस दुआ में सामने वाले को बदलना, सामने वाले को कमजोर न समझे, जिस दुआ के अंदर परिणाम की जल्दबाजी न हो, जिस दुआ के अंदर कोई जीवन को नियंत्रण करने वाली चीज नहीं हो। हाँ, तो ये दुआ और चिंता में फर्क को समझना चाहिए। कई लोग दुआ देते देते खुद ही चिंता में आ जाते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, उलझन में देखते हैं, तो पहले भावना अंदर उठती है, ठीक है, वो स्वाभाविक है ना, ये भावना दया की होती है कि कोई बीमार है, उलझन में है, तो वो भावना दया की होती है? लेकिन यही भावना देखा है कि बार बार उससे जुड़ा रहते हैं ना,
तो चलो दुआ भी बदल जाती है, लेकिन ये भावना कई बार चिंता में बदल जाती है और खुद को आत्मा को पता ही नहीं चलता कि कब दुआ की जगह चिंता में ले ली। तभी तो परिवार में जो बच्चे हैं, फैमिली है, उनको दुआ लगती क्यों नहीं है? क्योंकि वो दुआ से ज्यादा तो चिंता ले रहे हैं उसकी। हाँ? और जब वो जो है जैसे है उसके साथ स्वीकार करें, तो उससे प्रेम से बोलेंगे, तब दुआ असर करती है। दुआ चिंता दोनों से एक जैसी दिखती है ना, फिर फर्क तो दिखता नहीं है। दिक्कत तो यहां पर है ना, क्योंकि दोनों में सामने वाले की याद होती है ना, दोनों में उसके प्रति भाव होता है। भाई प्रेम भाव भी होता है ना कि भाई वो ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन स्थिति तो दोनों में अलग अलग है। हाँ, वो स्थिति अलग होने के कारण ही तो दुआ काम नहीं करती है ना। चिंता में मन लगातार उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में सोचता रहता है, अब ये कैसे ठीक होगा। हाँ, कैसे, जैसे कोई घर में रिलेशन में बच्चा है, भाई है, ये कैसे ठीक होगा, बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा इसको, ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ऐसे दुआ भी दे रहा है 2-4 घंटा। ये कौन सी दुआ है? चिंता वाली दुआ है। खुद चिंता में और चिंता दे रहे हो उसको, क्या होगा बाबा, कब ठीक होगा, क्यों सुधर क्यों नहीं रहा है, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ तो। हमारे यहाँ पे भी तपस्वी आत्मा में कई सारी आत्माएं रहती है जो जो बदलने को तैयार नहीं है। तो मैं उसको दुआ देना बंद कर दूं। एक जने को तो मेरा 1.5 साल हो गया दुआ देते देते। लेकिन मुझे आज भी उतना ही एनर्जी है देने की, वही मजा है, क्योंकि मैं उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहता। मैं आत्मा स्थिर हूं, लेकिन मुझे फिर भी महसूस होता है कि वो बदला नहीं, उसकी आत्मा में वो शक्तियां मिल रही हैं, उसके कड़े संस्कारों में उसको लड़ने की शक्ति तो मिल रही है उस आत्मा को। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यह बात है। मतलब मैं उसी फोर्स से दुआ देती, क्योंकि मेरी कोई जिद नहीं है ना कि वो बदल जाए, मेरी जिद नहीं कि जल्दबाजी आ जाए, मेरी जिद नहीं कि कोई परिणाम आ जाए। मेरी तो यह है कि मैं आत्मा स्थिर हूं, वो आत्मा स्थिर है। वो आत्मा वास्तव में शक्तिशाली है, पावरफुल है। यही मेरी तो दुआ है। जहां दुआ का प्रवाह रुक जाएगा अगर बदलने का, निर्णय का, ये सब चीज, तो मेरी दुआ आज भी निरंतर बह रही है। ये सबसे बड़ी बात है। एक्चुअली में सामने वाले के अंदर रुकावट तो अपन खुद बन जाते हैं ना, कि तू कमजोर है, तो बस वो दुआ, उसकी शक्ति निकलने वाली वो भी नहीं निकलेगी। आत्मा की शक्ति जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं ना, क्योंकि वो खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो हम तो उसको स्वीकार करें। कोई एक ऐसी आत्मा मिल जाए जो स्वीकार कर लेती है ना, तो वो आत्मा बदल जाती है। पता है शिव बाबा के पास हम क्यों बदल गए? भगवान ने किसी आत्मा को नकारा नहीं। कितना बड़ा कोई गलत कर्म किया, पाप कर्म किया, कुछ भी किया, हर एक आत्मा को स्वीकार किया, जो है जैसी है ठीक है? और अंदर से सत्य स्वरूप में देखा कि आत्मा शक्तिशाली है। बाबा हमारी गलतियों को नहीं, बाबा हमारे सत्य स्वरूप को देखता है, और फिर दुआ निकलती है। स्वतः ही बाबा के दिल से दुआ निकलती है। अर्थात क्या है? वो भरोसा। तो दुआ चिंता में फर्क होना चाहिए, क्योंकि भाव में फर्क होता है ना। चिंता और दुआ एक जैसी लगती है, अंदर दया की भावना होती है, स्थिति अलग होती है। चिंता में मन लगातार उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में सोचता रहता है ना। दुआ में क्या होता है पता है? एक्चुअल में चिंता में आत्मा मन के पीछे भागती है, इसका कब होगा, कैसे होगा। दुआ में मन नहीं दौड़ता है? दुआ में आत्मा रुक जाती है। वहां भविष्य की गणना नहीं होती है, नहीं परिणाम को जल्दी बदलने की इच्छा होती है। आत्मा बस अपने स्थान पर टिकी रहती है, और सामने वाली आत्मा को भी उसके स्थान पर स्वीकार करती है। इस स्वीकार में कमजोरी नहीं है, बल्कि गहरा सम्मान होता है। पता है, रेस्पेक्ट होता है। सामने वाले को हम स्वीकार करते हैं ना, तो उसकी हमारा उसके प्रति दया भाव एक की जगह एक सम्मान का भाव होता है कि आत्मा में कितनी स्थिर है, कितनी बढ़िया। ऑटोमेटिक उसके प्रति वो सच्चा रूहानी स्नेह आता है, कितना भी बड़ा हो। जब हम उसके सत्य स्वरूप को देखते जाते हैं, अपनी स्थिति से देखते जाते हैं, तो उस स्थिति में ने फिर कहा कि डर निकल जाता है कि कहीं कुछ बिगड़ जाएगा, कहीं ये ठीक न होगा। ये सब जो है ना, अपनी आत्मिक स्थिति में हम स्थित होकर के उसकी स्थिति को देखते हैं, तो वो दुआ चिंता भरी नहीं होती है? हम पूरी जिम्मेदारी भी निभाते हैं दुआ देने का, सब कुछ। लेकिन एक भीतर में एक बात मान करके चलते हैं कि जीवन की इस पूरी प्रक्रिया जो है वो मेरे नियंत्रण में नहीं। मैं साथ हूं उसके, मैं सेवा भी कर रहा हूं, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठा हूं। बिल्कुल परिणाम को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब हम शांत होकर के जब उस आत्मा को याद करते हैं ना, तो भीतर में भारीपन नहीं रहता है, और वो बदलना चाहिए। परिणाम से जुड़कर जब हम याद करते हैं, तो हमारा मन भी भारी होता है और दुआ का प्रवाह रुक जाता है।
तो जब जीवन हमारे उसका उसका जीवन भी हमारे नियंत्रण में नहीं, जब हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारी आत्मा की स्थिति हमारे नियंत्रण में है। हाँ, हमारा और हम सदा स्थिर है। तो उस तरीके से याद करोगे तो दुआ बन जाती है। चिंता भी प्रेम से ही पैदा होती है, ध्यान रखना, लेकिन वह प्रेम डर से जुड़ा होता है। दुआ भी तो प्रेम से ही पैदा होती है, लेकिन वह भरोसे से जुड़ा होता है। समझो बात को, चिंता भी प्रेम से, किसी की चिंता कब हो रही है तुम्हें, उससे प्रेम है, लेकिन वह प्रेम तो डर से जुड़ा हुआ है ना। तुम्हें प्रेम भी है और डर भी है। दुआ में भी प्रेम ही पैदा होता है, उस आत्मा के प्रति हमारा प्रेम है, लेकिन वह प्रेम भरोसे से जुड़ा हुआ कि वो भी आत्मा अपने अंदर पावरफुल है, शक्तिशाली है, और उसकी शक्तियां और वो आत्मा भी स्थिर हो रही है। आप खुद स्थिर होकर के उसको भी अपने जैसा मान लिया कि वो भी स्थिर है, वह दुआ का प्रवाह हो गया। जब सामने वाले को कमजोर मानते हो तो आपकी दुआ भी वहां तक पहुंच नहीं पाती। तो चिंता आत्मा को थका देती है, दुआ आत्मा को स्वयं को भी हल्का करती है और दूसरों को भी हल्का करती है। अगर देखो, अगर आपको दुआ करने के बाद अगर मन और भारी हो जाए तो समझ लेना कि वो दुआ से ज्यादा चिंता काम कर रही है। अगर आप घर में या किसी को भी दुआ दे रहे हो ना, आपका सर पे बहुत बोझ लग रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो, कब बदलेगा कब बदलेगा, तो दुआ से ज्यादा तो तुम्हारी चिंता कर रही है ना। फिर इसलिए तो दुआ असर भी तो नहीं करती। कोई आत्मा, देखो दुआ असर करने का अर्थ क्या है कि सामने वाला भी हल्का, चलो सामने वाले अपने संस्कार बदले या न बदले, लेकिन वो दुआ सच्चे रीति से देते हैं ना, तो वो अपने सामने आने पर वो हल्का हो जाता है। ये बात बहुत गहरी है, बिना बोले भी। कई बार देखा ना, कोई इंसान ऐसा होता है जिसके पास खाली बैठ जाओगे आप हल्के हो जाओगे बिना शब्दों के। और किसी को कई बार हम फोन से बहुत समझाते बदल जाओ, वो फोन से समझाते बदलता ही नहीं है, और पास में आके बैठ जाता है, अपने वायुमंडल के टच में आ जाता है, बिना कहे बदल जाता है। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो बातें लोग कहने आते हैं ना अपनी चिंता वाली या परेशानी, तो पास में आते हैं, बैठते हैं, तो वो वापिस जाते हैं और ये वो कहते हैं कि हम कुछ कहने आए थे, चिंता की, मन की, फिक्र की बातें, तो वो ऑटोमेटिकली अपने स्मृति आते ही खो जाए। क्या खो जाए? उनकी चिंताएं खत्म हो जाए, ये स्वतः ही खत्म हो जाती है। आप अनुभव करो, बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। स्वतः ही सामने वाली की चिंताएं, दुख, परेशानी खत्म हो जाएगी अपने पास में आते ही, क्योंकि अपन स्थिति में है ना, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं अंदर से। कई बार मुझे आत्मा को भी फोन करके सोचते हैं, कहते हैं, तो क्या बोलते हैं वो जानते हैं कि ज्यादा परेशानी की बात करते हैं, लेकिन सामने वाले को एहसास दिलाते हैं कि हम परेशान भी नहीं है, ये चल रहा है। मतलब परेशानी को खुद ही खत्म कर देते हैं। मेरे पास फोन आते हैं ना सामने वाले, क्योंकि उनको सारा ज्ञान क्लियर होता है, तो बोलने में भी दिक्कत आती है। इसका मतलब क्या होता है कि स्पष्टता आ गई ना, सारी बात को उत्तर तो मिल गया ना अपने को। तो ऐसा ही हो जाता है, हम स्वयं में स्पष्ट है ना, तो सामने वाली सारी आत्माएं स्पष्टता में रहने लग जाती है। अभी छोटी छोटी कोई ऐसी बातें पूछते नहीं है मनसा सेवा ग्रुप में कि अभी ऐसा है तो क्या करो, क्योंकि उनको उत्तर पता होता है। उनको लगता है कि ऐसा छोटा प्रश्न भी पूछा भाई जी से तो हमारी ही वो हो जाएगी। मतलब अगर अपनी स्मृति आए ना सामने वाले को, तो सारी समस्या का सॉल्व हो जाए, समाधान हो जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि स्पष्ट है ना। तो सामने वाले की भी बुद्धि क्या हो गई? स्पष्ट हो गई। हाँ, ऐसा ही तो हो रहा है। बाबा के सामने भी पूछे क्या, बाबा ने हर चीज का जवाब दे दिया है। समझ में? तो आप जब अपनी स्थिति में स्थित रहोगे, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, आसपास वाली आत्माएं आपको देखकर ही समाधान पा लेगी। आपको याद कर लिया तो पूरी समाधान सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ, पूरा समाधान आ जाएगा याद करते ही, देखना। तो यह है, आप जब बिल्कुल बेफिक्र होकर के, इसका अर्थ है कि आपकी दुआ निरंतर निकलती जा रही है। समझ में आया ना? दुआ में परिणाम की अपेक्षा छुप जाती है, परिणाम की कोई जल्दबाजी नहीं है। यही तो दुआ चिंता का अंतर है ना। ये समझ में आ गया ना? कई बार आत्मा ये मान लेती है कि वो चिंता नहीं कर रही है, वो तो केवल दुआ कर रही है, लेकिन अंदर के अंदर देखा जाए तो वो चिंता कर रही है। अपेक्षा शब्दों से में नहीं, भावना में देखी जाती है ना। तो दुआ करते समय अगर भीतर में यह इंतजार चल रहा है कि अब असर दिखना चाहिए, अब स्थिति बदलना चाहिए, अब सुधार दिखना चाहिए, तो समझ लेना कि दुआ के साथ साथ आपकी इच्छाएं भी जुड़ी हुई है। ये इच्छा जो है ना, बहुत साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो इच्छा तो इरादों के पीछे छुपी होती है।
आत्मा स्वयं को ये कहती है कि मैं तो भलाई तो चाहता हूं, इसमें गलत क्या है, लेकिन यही हो जाना चाहिए वाला भाव है वो दुहाओं की एनर्जी को रोक देता है। कौन सी बात रोक देती है? यही होना चाहिए। समझ में आए? जैसे कोई आत्मा है, लंबे समय से बीमार है, आप रोज उसे याद करते हो, दुआ करते हो, बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर आपका यह चलता रहता है कि इतनी दुआ दी फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो वह दुआ नहीं रह जाती। यह तो आप तो मन का हिसाब किताब कर रहे हो, गणना में बैठ गए ना। और जहां हिसाब शुरू होता है ना, वहां पे दुआ का प्रवाह नहीं होता है, सहजता भी समाप्त हो जाती है। दुआ का स्वभाव परिणाम से जुड़ा हुआ रहता ही नहीं है। मैं आत्मा स्थिर हूं तो सामने वाली भी आत्मा स्थिर है, वो तो मैं हर सेकंड, हर पल, हर रात, हर दिन पर दुआ रखूंगा ना। ये दुआ यह है कि वो आत्मा अपनी शक्ति को पहचान ले। दुआ यह है कि आत्मा अपनी स्थिरता को जान ले। दुआ यह है कि वह आत्मा जो है अपने शुद्ध स्वरूप की स्मृति में आ जाए। यह दुआ तो हर सेकंड होनी चाहिए ना, हर पल होनी चाहिए। वो शरीर से ठीक भी हो गया तो भी ये दुआ तो चलती ही रहनी चाहिए ना। चलो वो शरीर से ठीक हो, कल दूसरी समस्या भी आ सकती है, लेकिन वो अगर आत्मा की स्थिरता को समझ लेगा, बुद्धि में स्पष्टता आ जाएगी, यह भाव दुआ बन करके बना है, तो फिर तो वो दुआ सदा चलेगी। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि इसका नौकरी लग जाए या इसका बीमारी ठीक हो जाए, इसके बाद आप क्या करते, दुआ देना बंद, बीमारी ठीक हो गई। नहीं नहीं, दुआ देना बंद नहीं, बीमारी के बाद तो और दुआ की सबसे ज्यादा जरूरत है उसको, ताकि वो आगे फिर बीमारी ना पकड़े। यह बात समझने की है ना। चलो गरीब घर परिवार में किसी कोई चिड़चिड़ापन है, शांत हो गया, आप सोचोगे आज से दुआ देना बंद, काम करना बंद, इसका मतलब आपने क्या सोचा था? तो वो तो कल फिर दूसरी बीमारी आ जाएगी, कल दूसरी तकलीफें आ जाएंगी। लेकिन अगर उसकी आप आत्मा स्थिर रख करके उसकी आत्मा की स्थिरता को देखते हो कि वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उस स्मृति में बिना किसी परिणाम की जरूरत है, तो वो हमेशा के लिए वो अपने खुद पर खड़ा हो जाएगा ना। आपकी दुआ के भरोसे नहीं चलेगा ना। उस अपनी दुआ सिर्फ निमित्त बने उसको उसकी स्मृति दिलाने में, उसको याद दिलाने में। वो हमसे कमजोर है यह करके नहीं, वो हमारे जैसा ही है, वो मेरे जैसा ही। हर एक आत्मा तो अपने जैसी है ना। अभी आप सभी आत्माएं सुन रहे हो, वो आत्मा है, मैं आत्मा भी आपके जैसी ही हूं और आप मेरे जैसे ही हो। आत्मा में तो वही स्थिरता है। तो वो याद आ जाए, याद करवा रहे ना, निमित्त बन रहे, कोई पावर नहीं दे रहे, याद दिला रहे। तो ये ध्यान देने की बात है। खाली ये इच्छा है कोई बीमारी के मामले में नहीं होती। मैंने एक उदाहरण दिया, रिश्तों में भी तो होती है। कई बार बच्चों के लिए दुआ करता है तो सेवा के लिए की जाती है ना। अगर भीतर में भावना रहे कि अब तो ऐसा ही होना चाहिए, तो दुआ के साथ जो इच्छा जुड़ जाती है वो दुआ के प्रवाह को रोक लेती है। आत्मा वर्तमान में नहीं रहती है ना। आत्मा अगर सामने वाले को उसके वर्तमान स्थान पर स्वीकार नहीं करती है तो फिर दिक्कत है। आप जब उसको बदलने की चाह रख रहे हो तो फिर वर्तमान में कहा, तुम भविष्य में जुड़ गए उससे। तो दुआ का अर्थ यह नहीं कि परिणाम आए नहीं, यह भी बात मैं कह रहा हूं। ऐसा थोड़ी कि हम ये सोचे ही नहीं कि उसका शरीर ठीक हो ही नहीं है। फर्क नहीं, फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क क्या, पकड़ पकड़ जो है ना, कि पढ़ना ही चाहिए, वो पकड़ बनाने में अंतर पड़ जाता है ना। जब आत्मा पकड़ को छोड़ देती है तो वो परिणाम को भगवान या जीवन के प्रवाह पर छोड़ देती है। इसी को तो कहते हैं कि भगवान पर छोड़ना। हाँ? आप वर्तमान में रहो, उसकी स्थिति को देखो, अपनी स्थिति को देखो, बस आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, बाकी परिणाम सब परमात्मा जाने। हाँ, जिस कर्म में भाव परिणाम नहीं जुड़ा हुआ है वह कर्म सहज योगी कर्म है। तो पूरी बात का सार क्या है कि दुआ को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब वह परिणाम की कंडीशन लगा देती है, कंडीशन से जुड़ जाती है। जैसे ही आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि परिणाम मेरा काम नहीं है लेकिन मेरी स्थिति मेरा काम है, उस पल दुआ एकदम शुद्ध रीति से बहने लगती है। जिस दुआ का शुद्ध रीति का, कोई लोग कहते हैं शुद्ध संकल्प की दुआ क्या होती है, तो शुद्ध संकल्प की दुआ वही है जिसमें बोझ नहीं होता है। वो ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, इतने समय में होना जाना चाहिए, वो सब तो आपकी दुआ का जो तीर जा रहा है ना, उसके ऊपर तो हजारों बोझ चिपके हुए हैं उस वाइब्रेशन में। और जहां पर दुआ एकदम निश्चल रूप से बहे कि तू भी मेरे जैसा है, मैं भी तेरे जैसा हूं, तू भी भगवान के प्रेम में डूबा हुआ, मैं भी भगवान के प्रेम में डूबी हुई हूं, बस यही भाव। फिर उसकी बुराइयां दिखे नहीं, कमजोरियां दिखे नहीं, दिखे कमजोरी माने नहीं, स्वीकार करे, जीवन का प्रवाह चल रहा है। हाँ, तो ये दुआ है। दुआ ये है कि मैं अपनी भावनाओं को
पर न तो नियंत्रण चाहता हूं न कुछ नहीं, अपनी भावनाओं में उतरता भी नहीं, मैं अपनी भावनाओं को देखता हूं, ये आत्मा भी ऐसी हो जाए, ये दुआ है। ये आत्मा भी अपने स्वयं को पहचान ले, ये दुआ है। मुझ आत्मा ने स्वयं की स्थिरता और बुद्धि की स्पष्टता को पहचान लिया, यह आत्मा भी अपनी बुद्धि की स्पष्टता और स्थिरता को पहचान ले, यह सच्ची दुआ है। इसकी मन बदल जाए, भावनाएं बदल जाए, शरीर, वो जब स्थिरता को पहचान लेगा तो उसकी सारी जो चीजें हैं आसपास की वाली, वो सब स्वयं ही संतुलित हो जाएगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा ना, फिर वो सदा के लिए संतुलित हो जाएगी ना। अगर तुम परिस्थितियों को सुधारने के प्रति दुआ दे रहे हो तो कब तक सुधारते रहोगे? आज ये समस्या है, कल फिर दूसरी समस्या लेके आएगा, परसों फिर समस्या लेकर के आएगा, और उसकी आत्मा की भीतर की शक्तियां स्थिर होगी, बुद्धि में स्पष्टता आ गई तो वह आत्मनिर्भर हो जाएगा। नहीं तो आपकी दुआओं पर निर्भर हो जाएगा तो कब तक दुआएं देते रहोगे? दुआएं निमित्त बने उसको, इसकी शक्ति को पहचानने में। तो यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। दुआओं के विषय में एक बात और भी है जो हमें समझनी चाहिए कि दुआओं में चुप्पी क्यों ज़्यादा काम करती है, दुआओं में मौन क्यों ज़्यादा काम करता है। इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप मुरली मंथन सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि 1 घंटे के मुरली मंथन के सेशन में मुरली के पॉइंट्स कैसे लिखें, तो यह वीडियो आपके लिए है। मुरली के पॉइंट्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा की यात्रा ऐप, इस बुक में आपको डेली मुरली मंथन के ई बुक्स मिल जाने वाले हैं। आपको ई बुक मिलने वाला है, बिल्कुल निःशुल्क है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आत्मा की यात्रा लिंक मिल जाने वाली है। लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी पसंदीदा ई बुक का आनंद लीजिए। तो दुआओं में जो मौन होता है वह बहुत असर करता है, क्योंकि दुआओं में कई लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बात की जाए ना, ज़्यादा शब्द बोले जाए तो दुआ बहुत गहरी होगी। हाँ, कई लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा संकल्प किए जाए किसी के लिए तो वो ज़्यादा दुआ गहरी होती है, इसलिए वो संकल्प पे अटैक करना चाहता है कि मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा संकल्प बोल दूँ। स्थिति से संकल्प बोले जाएंगे तो असर करेंगे, बिना स्थिति के तुम मन के केंद्र से बोलोगे तो कुछ असर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर बात है, अगर आप लेकिन वास्तविकता तो इससे उल्टी है ना। आप बिल्कुल शब्द नहीं बोलोगे, लेकिन आप अगर आप आत्मा स्थिर हो ना और उस आत्मा को देख रहे हो तो वो वायुमंडल से सामने वाली आत्मा बदल जाएगी, बिना मन के शब्दों के। ये ध्यान रखना, क्योंकि शब्दों में जो दुआ करते हैं उसमें मन बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है, आपने देखा होगा। हाँ, एक एक अवस्था आती है जब हम किसी को दुआ करते हैं, मन चुप हो जाता है, बस मैं आत्मा साइलेंस हूँ, एकदम अपने स्वरूप में हूँ और सामने वाले आत्मा को देख रही हूँ। वो जो मेरी स्थिरता है ना, मेरी स्थिति का असर सामने वाले की स्थिति, आत्मा की स्थिति को बदल देगा। यह बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आत्मा की अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित होने पर वह पूरे संसार को, कुदरत को बदलने की ताकत रखता है ना। तो मैंने फिर से बताया कि ऐसा दुआओं में शब्दों पे ही ध्यान मत दिया करो। शब्दों में तो बहुत मन सक्रिय रहता है ना, ज़्यादा मन शब्द चुनता रहता है, ये चुनूं या वो चुनूं, भाव जोड़ता रहता है और भीतर भीतर यह देखता भी रहता है मैंने ठीक कहा या नहीं कहा। हाँ, इस प्रोसेस में तो आत्मा है ना कहीं मन के पीछे चलने लगती है, क्योंकि शब्दों का चुनाव कर रहा है मन, ठीक पर अच्छे शब्द बोल रहा है कि नहीं, कितने सारी मैं दुआएं कर लूँ, ये तो मन के पीछे चलने वाली बात हो गई। अच्छा, दुआ बाहर से सुंदर लगती है, बहुत क्या बात है, क्या है, मजा आ गया, लेकिन भीतर में तो हलचल बनी रहती है। लेकिन इसके विपरीत आप देखो, मन को आगे ना करके अगर आत्मा को आगे रखते हो तो इससे बहुत अच्छा अलग सा अनुभव रहता है। जब आत्मा शांत होकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले किसी को याद करती है ना, तब मन को पकड़ने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। मन एकदम ऐसा लगता है कि जैसे रुक सा गया हो। हाँ? और ये जब मन रुक सा जाता है ना, सच बताऊं, इसमें दुआ का असली प्रभाव प्रकट होता है। किसी को जब मैं आत्मा भी किसी के लिए दुआ करती हूँ, मैं उस स्थिति में रहकर दुआ करना चाहती हूँ, भले वो 2 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 1 मिनट हो, कि नहीं थोड़ा अभी मन कुछ ना बोले उसके लिए,
बस मैं आत्मा स्थिर हूँ और उसकी स्थिरता को देख रही हूँ। बस एक देखने के अंदर जो भाव है ना, न परिणाम से जुड़ा है न इस परिस्थितियों से जुड़ा है, बस मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित हूँ और वो उस आत्मा को देख रही हूँ। और जब मैं अपनी स्थिति से किसी आत्मा को देखूंगी तो सामने वाले की स्थिति स्वतः बदल जाएगी। आपकी स्थिति का प्रभाव अन्य आत्माओं पर जरूर पड़ता है ना? क्योंकि क्या पड़ता है, ये जो आदमी अपनी स्थिति में रहकर जब मन को शब्द पकड़वाने की जिम्मेदारी नहीं फालतू बोल ले रहे हैं, तो यहाँ आत्मा एक्चुअली कुछ भेज नहीं रही होती है, बस खाली अपनी स्थिति में स्थिर होती है। और ये स्थिरता ही सबसे बड़ी दुआ है, सबसे बड़ी दुआ बन जाती है। मैंने फिर से वो फोन का उदाहरण बताया था कि फोन करे, उसे बहुत समझाते, ढांढस बनवाते, शब्दों में सहारा देते किसी को, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप खाली आपकी चुपचाप मौजूदगी ही बिना कुछ बोले उसके पास बैठ जाते हैं ना, तो उसे ज्यादा सुकून देता है। बिल्कुल खाली पास में किसी व्यक्ति का ऐसा रहता है जीवन में रोल कि खाली वो पास में बैठा है ना, तो एक सुकून आ जाता है, एक रिलैक्सेशन आ जाता है। वहां शब्द कम होते हैं लेकिन साथ गहरा होता है। तो जब आप आत्मा परिवार में भी किसी आत्मा को सच्चे दिल से स्वीकार कर लेते हो ना, लेकिन सच्चे दिल से क्या करते हो, अंदर यूँ रहता है ये तो गलत करते ही है, ये तो मेरे पीछे ही पड़े हैं, ये तो मेरा बंटा डार करके ही रहेंगे। आप स्वीकार करते ही नहीं, अंतर्मन से पूछो अपने आप से। हाँ, मेरा पति तो साथ देता ही नहीं है, मैं ही ज्ञान में चलती हूँ। हाँ, कितनी सारी बातें, कितनी सारी, बाबा इतने सारे बच्चों को स्वीकार करता है। तो तुम्हें स्वीकार करना मतलब वो आत्मा बढ़िया है, और मैं उसे कमजोर मानकर दुआ नहीं दे रहा। दुआ में कमजोरी मत मानो सामने वाले को, नहीं तो एक तरह से एक ऊपर और एक नीचे वाला भाव आ गया और समभाव नहीं रहा ना। तो यहाँ पर जब तुम उस स्थिति से उसको पूर्णतः दिल से स्वीकार कर लेते हो और उसका जीवन मेरे नियंत्रण में नहीं है, जो नियंत्रण में नहीं है उसको पकड़ो मत, बस इतना ही स्वीकार करना है। एक्चुअल में उसका जीवन भी उसके नियंत्रण में नहीं चल रहा, ये भी स्वीकार करो। तो जब आत्मा की स्थिरता आएगी तो उसका जीवन उसके नियंत्रण में आ जाएगा, तो सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, किसी ने एक पत्थर मार दिया, किसी को हाथ से उठा के थप्पड़ मारा, तो बात यह नहीं कि थप्पड़ क्यों मारा उसको समझा, अभी उसका हाथ ही उसके नियंत्रण में नहीं है। अब सोचो ऐसी स्थिति है तो पहले उसकी आत्मा में शक्ति डालेंगे कि ये सोचेंगे थप्पड़ क्यों मारा, थप्पड़ इसलिए मारा कि उसका हाथ, वो न चाहते भी हाथ उठ गया। कहते हैं ना कहीं, मैं तो चाहता ही नहीं था, बाद में सोचता है कि मैंने हाथ कैसे उठा दिया इसके ऊपर। उसका हाथ ही उसके नियंत्रण में नहीं है, उसका जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं है। तो आत्मा अपनी शक्ति को देखे, इसलिए किसी बात का बोध लेने की जरूरत ही नहीं है, जीवन नियंत्रण में है ही नहीं, तो वो ड्रामा चल रहा है। लेकिन हम आत्मा में स्थिरता देंगे तो सब कुछ संतुलन पैदा हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अगर अपनी जगह स्थिर होगी तो दिशा देने लग जाएगी सबको। है, यहाँ पर ये समझना है। चुप्पी का अर्थ कोई कुछ बोल नहीं रहे इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारा कोई उदासीन हो गए। चुप्पी का अर्थ है कि आत्मा ने अपनी बात रखने की जगह, अपने स्थान को पकड़ लिया है। कई बार मैं आत्मा भी सोचती हूँ कि यहाँ पर बात करने से फायदा नहीं है, तो अपने को स्थान पकड़ लो, वो स्थिरता पकड़ लो। मैं आत्मा स्थिर हूँ, शांत हूँ, देखने वाली हूँ और दिशा देने वाली हूँ। तो जब आप अपनी जगह स्थिर हो, 25 जनों की बातचीत चल रही है, आप अपने जगह स्थिर हो ना, तो आपके वायुमंडल और प्रवाह ऐसा होगा कि सबको एक दिशा मिल जाएगी ऑटोमेटिक। कई आप देखोगे वही बात बोल देगा जो मैं आत्मा बोलना चाह रही हूँ, वही बात तो सामने वाला का मुंह से निकल जाएगी, क्योंकि आपने उसको दिशा दे दी और वही शब्द वो बोलने लग जाएगा। यही तो गहरी बात है। 25 जने हमारी बात मुंह से बोलकर कोई नहीं सुन रहा, लेकिन अगर हम अपनी स्थिति में स्थित है तो हम 25 आत्माओं को दिशा दे देते हैं। ट्रेन में मैंने देखा, एक बार जा रहे तो अभी आना हुआ मेरा बेंगलोर से, तो वहां पे 10 लोग बहुत अलग तरह की बातें कर रहे हैं, जिसका टॉपिक अलग है। तो मुझे तो खैर उससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्थिति में स्थित होकर के इनको दिशा दे सकता हूँ कि नहीं। 10 मिनट हुए होंगे, उन्होंने वो टॉपिक बदल दिया, भक्ति का ले आए, ऐसा वो तो नहीं लाए, लेकिन कम से कम भगवान की बात करने लग गए। 2 जन ने टॉपिक को छेड़ दिया। फिर मेरे को लगा अब अपने का अपना एंट्री होने का समय आ गया है, क्योंकि पहले राजनीति की बातें हो रही थी, पहले दूसरी बातें हो रही थी, तो उसमें बातें तो हो जाती है। तो फिर भक्ति की बात हुई तो फिर पूरा टाइम निकल गया। देखो, क्योंकि वो दिशा, आत्मा जो है ना, पहले दिशा तय करवाए सामने वाले को,
है ना। वो पहले से दूसरी बातें चल रही है, तुम आध्यात्मिकता की डाल दोगे तो कई लोग बहुत बोर भी हो सकते हैं। तो पहले दिशा तय करवानी जरूरी होती है। आत्मा अगर अपनी स्थिति में रहे तो पूरे परिवार की, अपन तो संसार की दिशा, संसार को दिशा देने वाले हैं। तो सोचो हमारी कितनी जबरदस्त है बात। खुद दिशा से भटक जाएंगे तो दूसरे को दिशा कैसे देंगे। हाँ? तो यही तो बात जो है वो समझने की जरूरी है ना। तो सार क्या हुआ इस बात का कि दुआ हमेशा शब्दों में बांधना जरूरी नहीं है ना। आप आत्मा अगर अपनी स्थिति में स्थित होकर के सामने वाले को देखते हो तो उसको दिशा मिल जाती है। आप जिसको दिशा बदलने की कंडीशन रखते हो तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वहाँ तो मन में उतर जाते हो। इसलिए कई बार सबसे गहरी दुआ हो जाती है वह जो बिना बोले, बिना मांगे या बिना जताए बहती रहती है। जब आत्मा अपने भीतर में एक शांत होकर टिक जाती है ना, तब उसकी एक वो साइलेंस ही जो होता है ना, सामने वाले को के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। लेकिन इस दुआ में मैं नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मैं बात को जोड़ना चाहूँगा, वो जो मैं जुड़ता है ना यहाँ दुआ से, एक निर्णायक बात सामने आती है कि कई बार आत्मा जो होती है ना, वो पूरी ईमानदारी से दुआ करती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई दिखावा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंदर से एक थकान और असंतोष बना रहता है। इसका कारण क्या है कि भीतर में छुपा हुआ दुआओं में मैं का प्रवेश। यह मैं जो है ना ऐसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं जाता, लेकिन जो विचार सागर मंथन या अपने आप को देखते हैं ना, आत्मा का काम देखना है, जब वो ये देखती है तो वो समझ जाता है कि वो अंदर से क्या सोच रहा है। मैं बड़ा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ये बहुत सभ्य रूप में दिखता है। ये कहता है मैं दुआ कर रहा हूँ ना, मैं इसके लिए बैठा हूँ, मैं इसे संभाल रहा हूँ। इससे तो दुआ का प्रभाव रुक जाता है। आप चिंता मत करो, मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ। वो दुआ का प्रभाव रुक जाता है। जब ये आत्मा ये मान लेती है कि दुआ मैं दे रहा हूँ, तब अनजाने में वो खुद को ऊपर और सामने वाले को नीचे रख देती है। भले ही प्रेम से भरा हुई बात हो सकती है, लेकिन इसमें असमानता आ जाती है। सामने वाली आत्मा कमजोर दिखने लगती है और स्वयं को सहारा देने वाले हम मान लेते हैं कि मैं इसको सहारा दे रहा हूं दुआ से। यही भाव तो दुआ को भारी बना देता है ना। जैसे कोई बच्चा है, चलना सीख रहा है, अगर माता पिता हर समय उसे पकड़ कर चलाएंगे तो बच्चा सुरक्षित हो रहेगा। सुरक्षित नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसका संतुलन विकसित ही नहीं होगा ना। लेकिन अगर माता पिता पास में रहकर बिना पकड़े केवल भरोसे के साथ खड़े रहे तो बच्चा अपने साथ अपने आप चलना सीख लेता है। दुआ में भी तो ऐसा ही है। जब मैं हटता है तो दुआ अपने आप हल्की हो जाती है। आत्मा यह नहीं सोचती कि मैंने किया, कितना किया। आत्मा बस अपने स्थान पर स्थिर रहती है और बस खाली दुआ को माध्यम समझती है कि उसने अपनी शक्ति को, खाली दुआ माध्यम बनी अपनी, मैंने किया नहीं, मेरी दुआ माध्यम बनी। ये आत्मा तो पहले से पावरफुल थी, उसके भीतर की शक्ति, इसका जुड़ने का अवसर उसको मिल गया, है ना। तो ये समझना जरूरी है कि मैं हटाने का तो कोई निष्क्रिय होना नहीं है। आत्मा फिर भी सेवा कर रही है, सहयोग दे रही है, साथ निभा रही है। खाली फर्क इतना है कि अब वह यह नहीं मानती कि परिणाम उसके हाथ में, और वह अपने हिस्से की उपस्थिति देती है बस। बाकी सब कुछ जीवन पर छोड़ देती है कि मैं आत्मा अपनी स्थिरता का जो है वह अनुभव करा। तो यही तो बात है दुआओं के अंदर। तो दुआ और सहानुभूति में भी बहुत अंतर होता है ना। सहानुभूति, कई लोग ऐसा सोचते हैं ना, तो उसी के दर्द में उतर जाना, जो मैंने पहले भी क्लियर किया है। दुआ से जुड़ी ये बहुत बारीकी बात है, इसको समझ लो। अक्सर दुआ और सहानुभूति यानी उसके प्रति प्रेम भरी बातें करना, दोनों को दुआ समझ लेते हैं, जबकि दोनों का प्रभाव अलग अलग है। दूसरों के दुख दर्द में डूब गए ना तो तुम बहुत उल्टे फंस जाओगे, हैं। तो क्योंकि इससे दुआ जो है ना आत्मा को भारी बना लेती है। जैसे दूसरे की भावना में उतरने का अर्थ क्या है कि आत्मा सामने वाले के दर्द में उतर जाती है। कई लोग जो बताए ना मैंने, कि अब उसकी स्थिति को अपनी तरफ खींच लेती है। वो उसकी दुख की स्थिति में है, अभी आत्मा उसकी कौन सी स्थिति को पकड़े हुए, दुख की स्थिति, और मन में वही पीड़ा, वही चिंता, वही बेचैनी घूम रही है। आपके अंदर भी वही बेचैनी घूमने लगेगी। वो कैसे ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे बहुत दुखी है। तो उसकी पीड़ा तुमने अपनी पीड़ा बना ली, और मतलब पीड़ा बनाने का मतलब है उसकी स्थिति तुमने बना ली ना अपनी जगह। ये इंसानियत तो लगती है, गलत भी नहीं लगता, लेकिन बहुत बड़ा खतरा है अंदर। आत्मा दूसरे के बोझ को अपने मन पर रख लेती है। परिणाम यह होता है कि न तो सामने वाले की स्थिति हल्की होती है और न ही स्वयं की स्थिति हल्की होती है।
लेकिन सच्ची दुआ में क्या होती है, आत्मा दूसरे के दर्द में उतरती नहीं है, सिर्फ उसके दर्द को देखती है। ये बात ध्यान रखने की वाली बात है। हम अगर हमारे सामने इतने दर्द वाले आते हैं, इतना रोए धोए, अगर हम आत्माएं ठीक है सहानुभूति रखते हैं, उसके रोल में भी हम उसी की तरह बात करेंगे, लेकिन दर्द में तो नहीं डूबेंगे उसके। हम अपने दर्द में नहीं डूबते तो उसके दर्द में क्यों डूबेंगे? नहीं तो हमारी मुस्कुराहट नहीं रहेगी चेहरे पे। अगर लिस्ट बना तो बहुत ज्यादा है। हम देख रहे हैं ना, उसकी आत्मा की शक्ति को जगा रहे हैं। हम भी उसके जैसे हो गए, वो भी डूबा हुआ है, तो फिर देखने और डूबने में तो बड़ा फर्क होना चाहिए ना। हम देखने वाली आत्माएं, हाँ, ड्रामा में खुद ही उतर गए तो दिक्कत हो गई ना। दुआ की स्थिति में आत्मा यह नहीं कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा ही महसूस कर रहा हूं, तुम दुखी हो मैं भी दुखी महसूस कर रहा हूं। वह यह कहती है अंदर से कि मैं यहां स्थिर हूं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। देखो कितनी गजब की बात है। माना मैं तुम्हारे दर्द को देख रही हूं, तुम दर्द में हो, मैं तुम्हारे जैसा दर्द महसूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यहां स्थिरता है, समझो बात को, है। तो यहां स्थिरता कि मैं स्थिर हूं ना आत्मा, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा, उसमें अकेलापन नहीं आएगा सामने वाले को, तुम अकेले नहीं हो। अच्छा, इस वाली स्थिति में क्या होगा? खिंचाव नहीं होगा, कोई भावनात्मक उलझन नहीं होगी। अगर भावनात्मक उलझन होगी तो ठीक कैसे करोगे? ठीक करने के लिए तो थोड़ा दर्द से, कोई अभी अचानक था, एक मैंने हॉस्पिटल में था, तो एक अचानक घुटने पे किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, वो आया, तो उसने क्या किया, डॉक्टर ने तुरंत ही वो तो स्टिच टाके लगाए, और टाके लग, वो बहुत चिल्ला रहा है सामने वाला बंदा जिसका टाके लग रहे हैं, क्योंकि वो टाके लगना जरूरी था। तो अपने अगर उसके दर्द को देखेंगे तो क्या टाके लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे ना। उसने उसका अनुभव सुना है। अरे हमें तो बहुत दुख रहा था कि बेचारे को टाके लग रहे, बहुत दुख हो रहा, चिल्ला, थोड़ा धीरे धीरे टाके लगाए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करे। वो बोलता है अगर मैं दिन भर में इनके चेहरे को देखूंगा तो एक को भी टाके नहीं लगा पाऊंगा। वो बोलता है मुझे पता है ना, मुझे इसके दर्द को ठीक करना है, अभी उसको पीड़ा हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पीड़ा को देखूंगा तो ठीक कैसे करूंगा। तो समझ में आया ना मुझे, हमें पीड़ा को देखना है ना। वो डॉक्टर उसकी पीड़ा में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कि वो दुख हो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन फिर भी ठीक कर रहा है। तो बिना उसमें अगर पीड़ा में उतर जाएगा ना, उसको दर्द हो रहा है तो वो टाके सही से नहीं लगा पाएगा, हाथ उसको कांपने लगेंगे, हाँ, क्योंकि वो उसके अंदर उतर गया। तो फिर इलाज, इसलिए तो बताया ना, डॉक्टर सबके ऑपरेशन कर देता है नंबर 1, लेकिन उसकी खुद के रिश्तेदार बेटी का ऑपरेशन हो, बेटे का, तो वहां हाथ कांपने लग जाते हैं। हजारों ऑपरेशन सही किए हो, लेकिन खुद का बेटे का ऑपरेशन हो या ऐसा हो तो उसके हाथ कांपने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे फीलिंग के साथ वो जुड़ जाता है, अंदर उतर जाता है। यही तो हमारे साथ हो रहा है, फिर वो ऑपरेशन ठीक नहीं कर पाएगा। वैसे ही हम दुनिया को दुआएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हमारे घर में जो दुआएं काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमने उनके साथ फीलिंग और भावना में बिल्कुल उतर गए हैं। वहां से कुछ तो कुछ हमें डिटेच होना पड़ेगा। हम्म? तो समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो रही होगी। क्योंकि हम दूसरे को अच्छा समझते हैं ना, तो उसमें होता है कि सामने वाले का दर्द जल्दी खत्म हो जाए ताकि हमारा मन भी शांत हो जाए, तो परिणाम जल्दी जुड़ जाते हैं ना उसमें। दुआ में जल्दी नहीं होता है। दुआ में आत्मा ये मान लेती है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है और उसे अपने समय पर चलना है। ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि हर आत्मा की यात्रा अलग अलग है, मेरी आत्मा की, उसकी आत्मा की, सबकी यात्रा अलग है, और सब कुछ समय पर चलना है, सब कुछ समय पर होना है ना। तो वो जो अगर दिल के दर्द से, भावना से जुड़ते हैं तो आत्मा थक थक जाती है उसमें। बहुत दयालु लोग होते हैं ना, अक्सर भीतर से बहुत जल्दी टूट जाती है। देखना, जो दयालु लोग होते हैं वो अंदर से कमजोर होते हैं, क्योंकि वो दूसरे के दर्द को अपना मन में उठा लेते हैं। यही तो दुआ जो है वो आत्मा को वो कर देती है ना, हाँ। क्योंकि उठाने का भाव दुआ में नहीं होता। ओरिजिनल दुआ होती है ना, उसमें उसमें दर्द को उठाने का वो नहीं, उसमें केवल उपस्थित रहने का भाव होता है कि वो मेरी उपस्थिति उसको ठीक करने वाली है मेरी। अच्छा, आप अपनी स्थिति में स्थित होकर के उसके दर्द को देखोगे तो दिशा मिल जाएगी, सही डायरेक्शन मिल जाएगा। दवाइयाँ कौन सी लेनी है, क्या जाना, सब कुछ डायरेक्शन मिल जाएगा। आपने किसी को बात करी, सलाह नहीं दी, लेकिन आपसे बात करने के बाद उसकी दिशा स्पष्ट हो जाती है सामने वाले की। यह सबसे बड़ी बात है। आप ये महसूस करो कि मेरे से कोई बात करे और मेरी शुद्ध भावना की स्थिति में मैं स्थित हूं, तो मैंने सामने वाले को सलाह नहीं दी, कुछ नहीं किया। आप महसूस करोगे कि आपसे बात करने के बाद अगर वो कोई आत्मा अपना अनुभव देंगी तो वो एक ही बात कहेंगी कि हमें दादियों से मिलती थी ना आत्माएं, तो अपनी सारी बातें लेकर के जाती थी, कुछ भी बातें बिना कहे
दादियों के सामने जाते ही उनको निर्णय मिल जाता था कि हमें अब ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। वो क्या था, उनकी दादी की कितनी, जानकी दादी से इतनी आत्मा स्थिर, और जो स्थिर आत्मा होती है वो अपने खुद के मन बुद्धि संस्कार को भी दिशा देती है और दूसरे को भी दिशा देती है। सब काम स्पष्ट रूप से होने लगते हैं और काम हो या ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये बात भी ध्यान रखने की वाली बात है। आप तो दिशा दे रहे हो ना, सब कुछ समय पर होने वाला है ना। ये जो भावना है ना वो आत्मा को बोझ में डाल देती है और वही दुआएं जो करती है ना वो आत्मा को हल्का रखती है, स्वयं को भी हल्का रखती है और सामने वाले को भी भीतर की शक्ति से जुड़ने का अवसर देती है। और जो इस तरह की दुआ करते हैं ना उसमें भरोसा जुड़ता है और जो दया भावना दूसरे की भावनाओं में उतरते हैं ना उसमें डर आता है, बहुत डर आता है, ठीक होगा नहीं, बेचारा बहुत दर्द में है, उसमें डर है। और जो आत्मा अपनी डर से हटकर अपने स्थान पर टिकने लगती है, ये भरोसा रहता है कि सब बढ़िया है। डर दुआ में तब आता है जब आत्मा ये मान लेती है कि अगर ये स्थिति नहीं बदली तो कुछ गलत हो गया। तो ये डर बहुत थोड़ा छोटा होता है, लेकिन अंदर से खुलकर कहता नहीं है लेकिन मैं डर रहा हूँ, लेकिन रहता है। मुझे और ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, मुझे इस पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मुझे और 2 घंटे दुआ बढ़ानी चाहिए। ये एक्चुअल में डर की भाषा है। कुछ 10 घंटे बैठकर दुआ देना ऐसा थोड़ी होता है। 1 घंटा, आप 1 सेकंड उस स्थिति में रह करके दुआ दो तो काफ़ी है आपकी। आप सोचो मुझे स्थिति से दुआ देनी है, समय को पकड़ के थोड़ी देनी कि 6 घंटा बैठ गए और मन में बड़बड़ 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 करते रहे, ये थोड़ी दुआ है। परिणाम से बिना जुड़े आप आत्मा की स्थिति से उसको देखो, आपकी शक्ति सेकंड में पहुंच जाएगी। लाइट जल गई, काम खत्म। ये तो लाइट 2 घंटा बैठे स्विच चालू नहीं हुआ तो फिर बात अलग है। स्विच जो है स्थिति का कब चालू होता है, अगर किसी की प्रैक्टिस पर नहीं, ये एक्चुअली 2 घंटा बैठते हैं वो तो प्रैक्टिस की जाती है कि हमारी आत्मा की स्थिति है कि नहीं। वो स्थिति बनाने की प्रैक्टिस हो सकती है 2 घंटा बैठना, 4 घंटा, लेकिन स्थिति बन गई है फिर तुम्हें 2 घंटा दुआ देने में लगे तो ये बात समझ से बाहर है। आपकी स्थिति तो सेकंड में काम करेगी, आदत हो जानी चाहिए, है ना। तो दुआ का समय के साथ कोई पकड़ नहीं है। 2 घंटा बैठना एक्चुअली 2 घंटा बैठता है मतलब स्थिति बनाता है, ऐसा नहीं कि बैठना भी नहीं। बैठो जब तक स्थिति नहीं बनेगी, स्थिति बनेगी तो निरंतर दुआएं आपकी उपस्थिति दुआएं प्रवाहित करेंगी, है ना। तो दुआ में भरोसा तब जुड़ता है जब आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि दूसरे के जीवन का केंद्र नहीं है वो, जीवन एक हिस्सा है, चल रहा है, स्वीकार कर लो, कमजोरी नहीं। आत्मा यह मान लेती है कि हर प्रक्रिया को मुझे नहीं संभालना है, वैसे ही अंदर का तनाव ढीला पड़ने लगता है। जैसे कोई, आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, अगर आप हर समय सोचते रहो कि ट्रेन ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, ड्राइवर सही चला रहा है या नहीं चला रहा है, तो यात्रा तो भारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी आपकी, सोचो जरा। लेकिन अगर आप मान लोगे कि व्यवस्था मेरे बस की नहीं है, ट्रेन वाला ट्रेन चला रहा है, ट्रेन चल रही है, व्यवस्था अपने हाथ में नहीं है, हाँ? आप खाली अपनी सीट पर शांति से बैठ जाओ, तब वह यात्रा बहुत सहज हो जाती है, हाँ? दुआ में भरोसा भी यही है कि अपनी सीट पर लौट आना। समझ में आया ना? भरोसा का अर्थ यह नहीं है कि परिणाम की परवाह नहीं करना, अपनी सीट से उतरो मत। जो ये आत्मा जो स्थिर है ना, वो अगर स्थिरता की सीट पर बैठे रहे ना तो भगवान उसको कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। आप सोचो जरा, अपनी ट्रेन कहां है, अभी कलयुग में है और बाबा ले जा रहे हैं कहां पर, है सतयुग में लेके जा रहे हैं। तो ट्रेन तो निरंतर आगे बढ़ रही है, आप उस ट्रेन में बैठे रहोगे तब तो आप पहुंचोगे। बैठे रहने का अर्थ है कि आप अपनी स्थिति पर सीट पकड़ के बैठे रहो, आप उतरो मत उस ट्रेन से। ट्रेन कहां जा रही है? अभी हम सब लोग बहुत गरीबी में बैठे हैं, गरीबी गुणों की गरीबी है, धन की गरीबी है, सुख की गरीबी है। तो ये ट्रेन का स्टेशन हमारा कौन सा है? गरीबपुर। और ड्राइवर कौन है? मैन चलाने वाला बाबा। तो वो ट्रेन हमें कहां लेकर के जा रही है? अमीरपुर लेकर के जा रही है ना। तो हम लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं? गरीबपुर से अमीरपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन स्टेशन बड़े खतरनाक आ रहे हैं बीच में। पहला आता है आलसीपुर उसमें आत्मा अपनी सीट पे शांति से नहीं बैठती है, हाँ, बहुत आलसी भी लगाती है ना। हाँ? इधर थोड़ा सा भी ये कर लूँ, टास्क करूँ नहीं करूँ, हाँ हाँ, चलो आज तो टास्क रहने देते हैं। ट्रेन से उतर गए, ट्रेन तो आगे चल रही, तुम टास्क करो न करो, तुम दुआ न दो, दूसरे को दुआ मिलनी है। लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा तो भाग्य गया ना। तुम आलसीपुर स्टेशन पे जो उतर जाता है वो पीछे छूट जाता है।
ट्रेन आगे निकल जाती है, ट्रेन रुकने वाली नहीं है, समय की रफ्तार तेज है। अरे आज मुरली मंथन नहीं सुना, कोई बात नहीं, आलसीपुर में तुम उतर गए। हाँ, आज दुआ का टास्क नहीं किया, शाम को क्या दुआ देंगे, रोज तो दुआ देते, कोई आधा वीडियो देख लेते हैं चलेगा नहीं, क्या फर्क पड़ता है। आधा वीडियो देखा, सुना अनसुना किया, कुछ नहीं। आप ट्रेन में आगे नहीं बढ़े, ये समझ लेना। ट्रेन आगे बढ़ गई, आप आलसीपुर स्टेशन पे उतर गए, आपको लगेगा फिर अंदर भीतर भीतर में खिंचाव महसूस हुआ, ये ट्रेन में क्यों ऐसा नहीं है, दूसरी आत्मा इतना अच्छा अनुभव कर रही है, दूसरी आत्मा का जीवन बदल रहा है, मेरे क्यों नहीं हो रहा है। तुम आलसीपुर स्टेशन पे उतर गए हो, तुम्हें देखना होगा ट्रेन आगे निकल गई है। और जो अपनी सीट पर पकड़ा हुआ है, सीट पर बैठे रहने की ज़रूरत है कि नहीं, जो टास्क है वो करना, जो टास्क इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुरली मंथन इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुआएं देना इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बैठा रहता है। तो कई आत्मा ऐसी हैं जो आलसीपुर स्टेशन पे उतर गई अपने मनसा सेवा ग्रुप में, और कई आत्माएं जो स्थिरता से बनी हुई है, और कई बार दूसरा स्टेशन फिर आता है, फिर होशियारपुर। बाबा तो गरीब अमीरपुर लेकर के जाएगा, लेकिन होशियारपुर, होशियारपुर में अपनी अपनी होशियारी खूब लगाते हैं। ऐसा नहीं तो वैसा नहीं तो वैसा कैसे है, अपनी मन मत लगाते हैं। अरे कल का मुरली मंथन सुन तो लिया था ना। अरे आज दुआ का टास्क नहीं किया तो क्या फर्क पड़ा, आज का वीडियो कल सुन तो लेंगे ना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो सुन तो रहे हैं ना। आज का दुआ कल अमृत वेला नहीं किया तो क्या, वो रात को तो कर रहे हैं ना हम, 10-11 बजे जग रहे हैं ना हम, तो 12 बजे तक हम बाबा का ही तो काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। परिवार को भी तो संभालना ही पड़ता है ना। हाँ, सब कुछ ये तो देखना भी तो पड़ता है। हाँ, ये सब क्या है, ये चालाकियाँ हैं आपकी, ब्राह्मण आत्माओं की चालाकियाँ, होशियारियाँ हैं। ये होशियारपुर स्टेशन में जो उतर जाते हैं ना, फिर ट्रेन आगे निकलती रहती है। होशियारपुर स्टेशन बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कई आत्माएं जो है ना यहाँ पे अटकी पड़ी है, वो सोचते हम आगे बढ़ रहे हैं, वो कोल्लू के बेल की तरह वही घूम रही है। ट्रेन आगे निकल चुकी है। जो आत्माएं सत्युग में ऊंचा पद पाने वाली है, वो निरंतर बैठी हुई है, निरंतर आगे बढ़ती जा रही, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हाँ, तो यह स्टेशन जो है ना वो बड़ा खतरनाक है। होशियारपुर में उतर गए तो भी तुम बाबा के वहां तक नहीं पहुंच, बाबा तो ट्रेन रोक नहीं सकता तुम्हारे लिए कि तुम होशियारी लगाओगे तो तुम ठीक हो तब मैं ट्रेन आगे बढ़ाओ, ऐसा तो नहीं है। तो बाकी आत्माएं चिल्लाएंगी ना, बाबा आगे बढ़ो, अभी सत्युग में जाना है, तुम्हारे लिए नहीं रुकेगी ना ट्रेन। तुम्हें बस पकड़ रखना, बाबा ने जो कहा, आदेश दिया उसको मानो, जो टास्क दिया, जो काम दिया वो पूरे करो। अच्छा चलो, होशियारपुर के स्टेशन से निकल जाते, लेकिन तीसरा स्टेशन और खतरनाक आता है, शिकायतपुर। जिस आत्मा को खुद से शिकायत है, ड्रामा से शिकायत है, परिवार से शिकायत है, शिकायत शिकायत, वो आत्मा भी उतर जाती है। ये शिकायतपुर वाला स्टेशन, तीसरा स्टेशन जो पार कर लेती है, तीनों आलसीपुर, होशियारपुर और शिकायतपुर, वो आत्मा बाबा के साथ टिकी रहती है। 3 स्टेशन और है, लेकिन वो बात नहीं करूंगा। पहले 3 स्टेशन से आज तुम उतरना नहीं कभी भी ट्रेन से, आज पूरा दिन चेक करो, पता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि तीनों स्टेशन में उतर गए तो भी हम तो यात्रा में कैसे हैं। ऐसा नहीं, यात्रा में ट्रेन से उतर गए इसका अर्थ नहीं है। जो आलसीपुर में नहीं है, होशियारपुर स्टेशन में नहीं है, हाँ, जो अपने शिकायतपुर स्टेशन में नहीं है, और जो उतर जाता है ना वो लोकल डब्बे में बाबा चढ़ा देता है दया खा करके। लेकिन वो एसी कोच से उतर गया, फिर जनरल डब्बे में तो कितना भीड़ होता है। शिकायतपुर वाले जो उतरते हैं ना, बाबा उस उधर से उतर गया एसी डब्बे से, लेकिन वो चल गया फिर जनरल डब्बे में। जनरल डब्बे में तो कितना भीड़ होता है, तो वो शिकायत करने वाले जो लोग होते हैं वो जनरल डब्बे, लोकल डब्बे में, उसकी संख्या ज्यादा है ना। बाबा के बच्चों की देखो तो कितने लोग शिकायत करते हैं, परिवार से शिकायत, खुद की जिंदगी से शिकायत, शिकायत शिकायत शिकायत, वो सब लोकल डब्बे वाले। बहुत भीड़ है उधर, उधर बैठने का जगह भी नहीं, आराम भी नहीं, सब एक ही जैसे मिलेंगे। वो उसकी शिकायत करेगा, वो उसकी शिकायत, वो शिकायतपुर का डब्बा है, वो पीछे चला गया। एसी कोच का डब्बा तो वो है जो आलसीपुर नहीं है, होशियार को अपनी होशियारी नहीं लगाता है, शिकायतों से दूर रहकर आभार प्रकट करता है कि हे परमात्मा तूने आज मुझे उठा दिया, यही तेरा शुक्रिया है। हजारों लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, अपने बिस्तर में मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले देखो कि भगवान तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे बिस्तर से उठा दिया। फिर देखो अपने फैमिली सबको फोन, अरे ये भी उठ गया, अरे ये भी उठ गया, वो भी उठ गया, अरे कितनी अच्छी बात है, मैं भी उठा, आसपास वाले लोग भी उठ गए। बाबा तेरा फिर से शुक्रिया कि एक दिन मुझे और दिया कुछ नया करने के लिए, एक दिन कुछ नया स्पष्ट महसूस करने के लिए, तब जाके दुआ होती है। तो आज
बाबा ने मुरली मंथन में यही कहा था, सुख शांति की अंजलि देना है। तो यहाँ पर यही सारी बातें क्लियर कर दी है। सुख शांति की अंजलि वही दे सकता है जो दुआ देने का सही तरीका समझता हो, है ना। दुआ में भावनाओं में नहीं बहना, अपनी स्थिरता को देखना, अपनी सीट पकड़कर बैठना है। होशियारपुर, शिकायतपुर, किसी भी स्टेशन पर, आलसीपुर में तो बिल्कुल नहीं उतरना है। ये तीनों स्टेशन अगर आपके जीवन में सही तरीके से संभले हुए हैं तो समझ लेना कि आप दूसरी दुनिया के लिए, दूसरी आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बनने वाले हैं। तो फिर आज मुरली मंथन कैसा लगा? क्या दुआएं देने का सही अर्थ समझ में आया? क्या आप आत्मा अपनी जगह स्थिर रहोगे? किसी की दुख और पीड़ा देखोगे लेकिन उसमें उतर तो नहीं जाओगे, नहीं तो सर्जन नहीं रहोगे आप, है ना, आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा ना। तो इस तरीके से कुछ हल्के फुल्के अंदाज में आपको बात कही गई है, ठीक है। और आपको इस मुरली मंथन में थोड़ा रमणीकता का भी अंदाज पसंद आ जाए तो कल से रमणीकता का भी तड़का लगा दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा क्योंकि बाबा थोड़ा सा संकेत दिया था। तो आज का आपको कैसा अनुभव रहा वो मुरली मंथन में कीजिएगा। और दूसरी बात, जो आत्माएं, नई आत्मा है वो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, गहराई से समझना चाहते हो कि वास्तव में सुख शांति की अंजलि देना क्या है, दुआएं देना वास्तव में क्या है, दुआ का सही अर्थ क्या होता है, कैसे मैं अपने परिवार को बदल सकती हूँ, कैसे मैं सच्ची दुआ दूं कि ऑटोमेटिकली घर की स्थिति बदल जाए, कैसी ऐसी दुआ करो कि घर का वायुमंडल बदल जाए, तो उसके लिए आपको ई बुक पढ़नी पड़ेगी। पूरी बुक मिल जाएगी आपको जिसमें हर लाइन, हर चीज को गहराई से समझाया होगा। अब वो मिलेगी कहां पर? तो प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा की ऐप में आपको वह ई बुक मिलेगी। तो आपको पूरा मुरली अगर लिख भी नहीं पाए तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें ई बुक पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। सुनना और पढ़ना दोनों साथ में होने से बहुत अच्छी चीजें हो जाएगी, ठीक है ना। तो सुनना पढ़ना होगा तो देखना स्वतः ही होने लग जाएगा, ठीक है। इसका ऐप अगर किसी को नए हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पहला जो कमेंट होगा पिन किया हुआ, वहां पे आप क्लिक करोगे तो वो चैनल का लिंक, वो एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए मुरली मंथन के साथ, नई चीजों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।